तो बेटा मैंने एक सम्स पहले करवाया था, सपोज आपने वीडियो देखा हो तो। ये पार्टिकल नंबर 1 है जिसका मास m1 है। ये पार्टिकल नंबर 2 है जिसका मास m2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास। ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है। आप देख सकते हो कि इधर r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 है। तो मैं सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन पॉइंट, उगम बिंदु, ओरिजिन पॉइंट मतलब RCM को 0 ले लूं तो R1 वेक्टर इस साइड होगा तो माइनस R1 आएगा और R2 इज इक्वल टू बेटा प्लस आ रहा है। अब मैं इसमें RCM का फॉर्मूला अप्लाई करूं बेटा, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ऑब्वियसली RCM तो 0 ही है, तो ये इसके मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। R1 इज द माइनस R1। इससे एक बात पता क्या चली, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। तो एक फॉर्मूला मिला हम लोगों को R1 बाय R2। तो सामने क्या मिला बेटा, M2 बाय M1। अब देख सकते हो रिलेशन जो है ना वो कुछ उल्टा है। मतलब M इज इनवर्सली या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन M। मतलब जिसका M बड़ा उसका R छोटा, मतलब जिसका R मास बड़ा, इसका मास बड़ा, उसका R यानी कि R1 R2। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो जितना मास ज्यादा उतना सेंटर से उसका डिस्टेंस कम। लाइक दिस कंडीशन, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल कि ये सन है और अर्थ है, तो सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक होगा? द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास मतलब किससे नजदीक होगा? सिंपल बात है, ये सन के नजदीक होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है अर्थ से, तो R1 छोटा होगा, राइट। सेम टू सेम अर्थ है और मून है तो अर्थ के नजदीक होगा। बात समझ में आई ना बेटा? आया ना? दूसरी बात मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि इस इक्वेशन से हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, कुछ नया इक्वेशन बनने जा रहा है। मैंने क्या किया बेटा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 किया, तो सेम टू सेम M1 अपॉन, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 मतलब बेटा R होगा, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R है ना, तो R सामने मल्टीप्लाई होगा। एज इट इज R2 का इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, M2 अपॉन M2 into R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ R2। इसके लिए मैंने एक करवाया है। सपोज यहाँ पे 5 ग्राम का मास है और दूसरा 10 ग्राम का मास है। मैंने कल भी आपको होमवर्क में दिए थे ऐसे सम्स, क्लियर। उनकी इसका डिस्टेंस 15 मीटर है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास, इधर तो नहीं होगा, इस साइड होगा ज्यादा। तो ये R1 और ये R2 हुआ, तो R1 फाइंड करना है तो M1 अपॉन टोटल मास
इंटू टोटल आर, क्योंकि टोटल आर आपको पता है 15, m1 5, 5 प्लस 10 50, आर की वैल्यू 5 मीटर आई यार। तो ऑब्वियसली R2 क्या आएगा बेटा? कुछ गलती नहीं हो रही ना, देख लो पहले फिर से एक बार। हाँ हो गई गलती, यहाँ पे बेटा 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, राइट। और यहाँ पे 1 होगा, ये उल्टा रिलेशन था ना, m2 बाय m1 था बेटा, m2 बाय m1। ओके, तो यहाँ पे सामने वाला मास, क्योंकि मैंने सोचा कि ये डायग्राम के नजदीक क्यों मिला, सामने वाला मास यानी कि 10 हुआ ना, तो आंसर 10 मीटर आएगा। सपोज आपको 10 ग्राम से पूछा है तो R2 फाइंड करना, तो सामने वाला मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय, तो 5 मीटर आएगा। तो ये कंसेप्ट है जिसमें दो तरीके के हम लोगों को कंसेप्ट मिले। फर्स्ट वन बेटा क्या था कंसेप्ट, कि जहां मास ज्यादा होता है उसके नजदीक सेंटर ऑफ मास रहता है। एंड सेकेंड वन, दिस वन इज द फॉर्मूला। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन और क्लोराइड बीच का डिस्टेंस पता है ना, 1.28 एंगस्ट्रॉम था, कल हम लोगों ने सम्स किया था। तो सेंटर ऑफ मास बेटा फाइंड करना है, तो डायरेक्टली सामने वाला क्लोरीन अपॉन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, टोटल डिस्टेंस 1.28 एंगस्ट्रॉम, आंसर आ जाएगा। बट ये आंसर कहां से आएगा बेटा? फ्रॉम हाइड्रोजन। अब क्लोरीन से लेना चाहते हो तो सामने वाला अपॉन टोटल करोगे। यस या नो? थम्स बताओ बेटा, कंपलसरी। समझ में आया तो थम करो। हाँ बढ़िया है, चलो वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। किन लोगों ने वीडियो देखा, यस या नो लिखो बेटा कि सर मैंने देखा वीडियो, मैंने देखा। ऑनेस्टली लिखना, मुझे कोई इंप्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ जितना देखा उतना, कोई बात नहीं। वेरी गुड खुशी मान। उसमें विधि है, समझाने वाली कुछ बात ही नहीं थी, टोटली मैथमेटिकल बेस ही था। है सिंबल तो याद होगा ही ना, तो सिंबल को मीनिंग समझना है। सर जब भी लिखते तब सिंबल तो लिखते ही थे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बात नहीं। अब देखो, अब ये मैं जो पोर्शन करवाने जा रहा हूं ना, ये रियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। हम लोगों ने 3 टाइप्स के मास डिस्ट्रीब्यूटेशन देखे थे, बल वितरण, मास डिस्ट्रीब्यूटेशन। एक था 1 डायमेंशन के लिए, जिसको हम लोगों ने लैम्बडा से डिनाइट किया डेंसिटी को, मास अपॉन लेंथ। 2 डायमेंशन में सिग्मा से किया, मास अपॉन एरिया। और 3 डायमेंशन में बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। इतना सबको मालूम होगा, राइट। अब मैंने उस टाइम में भी बोला था कि स्मॉल पार्टिकल का मास लैम्बडा इंटू डीएक्स करेंगे, इधर सिग्मा इंटू डीए करेंगे, इधर रो इंटू डीवी करेंगे। तो ये जो थोड़ा कैलकुलेशन है ना स्मॉल पार्टिकल का, इंटीग्रेशन, उसका जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये थोड़ा है ना जेडब्ल्यू बेस जाएंगे हम लोग। और ये कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट होगा बेटा, राइट। मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, कि हम लोगों को एक रोड दिया है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं। हाँ इसका मास सब हो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो मास यूनिफॉर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉन यूनिफॉर्म मास हो
मतलब मास भी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ वेरी होता है, मतलब यहाँ पे कम मास, ज्यादा 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 मास, ऐसा रोड बनाया है तो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं फाइंड कर सकते हैं ना सर पॉइंट पे। तो हम लोगों को फॉर्मूला मिला था इंटीग्रेशन एक्स डी एम, मैंने करवाया था आपको, फिगर में देखो। मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर दिख रही है? वॉइस इज लो। स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है, स्क्रीन माइनर ब्लर हो रही है, वॉइस चिपक रही है। दाने नेटवर्क इश्यू, वॉइस का तो मीनिंग है नेटवर्क इश्यू, नो ब्लर। ओके तो इसका हम लोगों ने मास एलिमेंट बोला था, दड़खंड। वो मास एलिमेंट कैसे डिसाइड करते हैं? आप उसके ऐसे पार्टिकल करो, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल करो, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल करो बेटा, जिससे 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 बेटा ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल करो जिससे वो पार्टिकल से पूरा रोड बने। लाइक दिस कंडीशन, देखो ये पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल करूंगा तो पूरा रोड बनेगा। सपोज हमारे पास डिस्क है, डिस्क, तो इसका पार्टिकल कैसे करेंगे? तो देखो इसमें एक रिंग बना देता हूं, रिंग, रिंग, एक रिंग, रिंग 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 रिंग, रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग, डिस्क बन गई। तो उसका छोटा पार्टिकल रिंग हुआ बेटा, राइट? देखना मीत अपना माथा हिलना जाए। ओके, एंड लास्ट स्फीयर, लास्ट स्फीयर। तो स्फीयर कैसे बनाया जाएगा? उसमें एक स्फेरिकल शेल होगा। स्फेरिकल शेल मतलब आपने बॉल देखा है ना, आपने बॉल जो देखा है बीच में हवा होती है, वो बॉल के ऊपर मैं दूसरा बॉल फिलअप करूं, तीसरे बॉल को फिलअप करूं, ऐसे छोटे बॉल बॉल के ऊपर 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 ऊपर, तो पूरा एक स्फीयर बनेगा। तो इसका स्फीयर का छोटा पार्टिकल का नाम क्या देंगे? होलो स्फीयर, या तो स्फेरिकल शेल बोलते हैं उसको। अब देखो, अब इसकी लेंथ तो डीएक्स कर देंगे, चलो बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इसका डीए कैसे फाइंड करेंगे? देखो एरिया कितना होता है बेटा, ऑलवेज पाई आर स्क्वायर। तो डीए यानी कि डिफरेंशिएशन हुआ बेटा, तो आप है ना इसका डीए बाई डी आर करो, तो पाई आर स्क्वायर का 2r, तो डीए का फॉर्मूला याद रखो बेटा आपसे, 2 पाई आर इंटू डी आर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर 2, तो डीवी बाई डी आर करेंगे, 4/पाई कांस्टेंट, 3r square, 3 3 cut, it's a dv is equal to 4 pi r square into dr बेटा। ये बात कैसे हुई पता? आपको पहली बार मिल रही है, बट आपके अंदर ऐसी घुस जानी चाहिए ना, कभी भी ऐसा है ना तो आप, ऐसे नहीं होना चाहिए, शॉकिंग नहीं होना चाहिए, अंदर से निकलनी चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन निकल रहा है, इंटीग्रेशन निकल रहा है। क्योंकि ये जो मैथ्स वाले हैं ना, उन लोगों को तो कंप्लीटली बोल रहा हूं, आपके जेई के 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो इट्स विल बी कंपलसरी, मैं सही में बोल रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें इंटीग्रेशन होगा, और ये इसी चैप्टर के लिए नहीं है, सारे चैप्टर में यूज होगा। मैं एक बात बता दूं, अभी जेई जो ले रहा है ना रोशेल, जेई ले रहे हैं, फर्स्ट दो डेज का 4 शिफ्ट का खत्म हुआ, आज 3 सितंबर में, और एक शिफ्ट है, 5 पेपर खत्म हुए हैं। बेटा मैं आपको बोलूं,
सबको है ना, सबको क्या हो रहा, आहत हो रही है। सारे क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी बेस्ड पूछे गए। मैं आपके लिए अलग निकाल रहा हूं, जितने चैप्टर चले ना उतने क्वेश्चन को सेंड करने वाला हूं 1-2 दिन में, सारे पेपर आने के बाद, पूरे टोटल एनसीईआरटी बेस्ड। और रुशील क्या हुआ, मैं सबको बोल रहा हूं, मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की थी हम लोगों ने, सभी स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा, बट क्वेश्चन कैसे पूछे पता है, एकदम नॉर्मल, जिसका कंसेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी क्वेश्चन के बेस था, एकदम सिंपल कंसेप्ट से क्वेश्चन सारे पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन मुझे कल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था कि कोई बॉल को अप थ्रो कर रहे हैं हम लोग और वो नीचे आ रहा है, तब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, ऐसा दिखाया था, ऐसा दिखाया था और ऐसा दिखाया था। ए बी सी डी और डी ऑप्शन कुछ होगा, चलो ये तो है ही नहीं। इन तीनों में से कौन बताओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ए बी सी। कोई बॉल को थ्रो किया अपवर्ड, बाद में वो नीचे आएगा, ये करवाया है मैंने। ये आएगा बेटा, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप बताता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है बेटा, वेरी होता है नो, जी विल बी रिमेन कांस्टेंट, अप जाओ या डाउन आओ, जी चेंज नहीं होगा, इसलिए कांस्टेंट यही है। ये ग्राफ होगा, इसका पता है स्पीड वर्सेस टाइम का होगा, ये स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती है, उसके बाद जीरो होगी, उसके बाद स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी बोल रहा हूं मैं, स्पीड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो मंकी वाला है ना, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है, एक मंकी है, मंकी की जगह मैन था, और यहां पे इन लोगों ने मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, लिख लो, हमारे टेक्स्ट बुक में मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो मैं पूछने जा रहा हूं आपके लिए मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी। यही सेम क्वेश्चन था बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला के बहुत इजी थे। इफ द चूज द फंडामेंटल क्वांटिटी दिस एंड दिस 3 दी थी, तो नई फिजिकल क्वांटिटी का नया डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एबीसी करना था बेटा। सही में बोल रहा हूं, बहुत ही आसान था। 20 से लेके क्वेश्चन आप नॉर्मली हाफ आवर्स में सोल्व कर दोगे, 3 या 4 थे जिसमें इंटीग्रेशन का पार्ट क्लियर होगा, हो जाएगा बेटा। क्लियर में बोल रहा हूं, ज्यादा मत करो, पर जो करो वो परफेक्ट करो। बहुत बार चले जाओगे ना तो अंदर का ही रह जाएगा। क्लियर, तो पहले हमारी जो भगवत गीता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीईआरटी, वो पहले फिनिश करनी है, फिर उनको पहले पकड़ के फिनिश करो। अभी है ना यूट्यूब पे यही चल रहा है कि बाहर की इंस्टीट्यूट बहुत सारे अपने खुद के अलग अलग मटेरियल बना बना के भेज रही है, राइट, और यूट्यूब पे भी देखो, सर्च करो, आपको भी मिल जाएगा। वही चल रहा है कि कोई एनसीईआरटी नहीं करवा रहा था, यही बात इस बार नड़ी सबको। क्लियर, चलो हम लोग वापिस जा रहे हैं। अब मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होगा ना एक्स एम का, याद करो, इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, ये फॉर्मूला याद है ना, सेंटर ऑफ मास फाइंड करने। याद नहीं है तो याद रखो बेटा, तो इसमें डी एम लैम्बडा इंटू डी एक्स यूज करेंगे, इसमें डी एम सिग्मा इंटू डी ए, तो डी ए ये हो जाएगा, तो यहाँ पे यूज करना होगा बेटा। क्लियर, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, हाउ टू यूज मैं भी आपको करवाता हूँ।
देखो बेटा, अब हमारे पास जो रोड है वो यूनिफॉर्म मास है इसका, मतलब हर एक जगह पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ही है, तो सिंपल बात है इसका सेंटर ऑफ पॉइंट ये होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, राइट। तो बेटा मैं क्या करता हूं, इसको हम लोग हमारी मेथड यूज करके ट्राई करते हैं, जस्ट हम लोगों को मेथड आए ना इसीलिए मैं करवा रहा हूं। देखो मैं क्या करूंगा, यहां से ही एक्स एक्सिस एज्यूम कर लूं, अब मैं इसका स्मॉल पार्टिकल कंसीडर करूंगा जिसका मास है dm और जिसकी लेंथ है dx और उसका डिस्टेंस यहां से है x, तो dm इज इक्वल टू लेमडा इंटू dx, तो लेमडा यानी कि मास टोटल लेंथ है। अब एक्सीएम यूज करो, इंटीग्रेशन x इंटू dm, x x dm का वैल्यू m बाय l इंटू dx। अब देखो यूनिफॉर्म मास है ना, मास वेरी नहीं हो रहा है, तो इसका टोटल मास कैपिटल एम ही एज्यूम होगा। हाँ सपोज विथ रिस्पेक्ट टू x मास वेरी हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो dm का इंटीग्रेशन एम ही होगा, राइट। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल कहां से कहां तक करोगे, पहला पार्टिकल आपने यहां से किया तो x इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल 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 लास्ट पार्टिकल ये आएगा, तो आपको लिमिट लेनी होगी 0 टू l, इसको लिमिट बोलते हैं। अब ये कहां सीखोगे आप, है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे, अभी सारे 12th में पार्ट 2 में आते हैं, 12th ले लो उसमें भी पार्ट आता है, तो आप कहां सीखने जाओगे, तो अभी उसको 2-3 बार मेथड कर करके सादी भाषा में रट्टा मारी ले जो, पण आવું बोला ही नहीं, बिकॉज ऑफ मारने का तो सब लोग मना कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है कभी भी रट्टा नहीं मार दे, साइंस में तो ऑलवेज कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, बट बेटा कुछ कुछ याद भी रखा जाता है, क्लियर, कुछ कुछ याद रखा जाता है, उसी को ही बोलते हैं मेथड, तो ये मेथड है बेटा याद रखना, ओके। चलो m बाय l कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा, x dx, देखो विथ रिस्पेक्ट टू dx है ना तो x रखो, जो है वो रखो, तो 1/l x का होगा x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू l, पहले l लगे अपर लिमिट, बाद में x की जगह 0, तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई, आंसर क्या आ गया l/2 आ गया ना आप पॉइंट पे। बट ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये मैंने एक मेथड करवा, क्वेश्चन रही मैं बोल रहा हूं नीट और जेई दोनों में ये क्वेश्चन सेम आया था, क्या उन लोगों ने डेंसिटी दे रखी थी x, वेर a इज द कांस्टेंट, a इज द कांस्टेंट, मतलब उसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे x वेरी होता है ना बेटा, वैसे वैसे मास चेंज होता है, तो डीएम का इंटीग्रेशन एम नहीं होगा बेटा, अब याद रखना, अब करना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना होगा लेमडा इंटू डीएक्स रखना होगा, तो बेटा यही रोड था एल लेंथ का, सेम टू सेम करो, स्मॉल पार्टिकल कंसीडर करो, लेमडा इंटू डीएक्स, अब बेटा मास अपॉन लेंथ मत रखना क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो अब लेमडा दिया है हम लोग क्यों टेंशन लें, एक्स, चलो इसी तरीके से ट्राई करो, इसका आंसर आ रहा है, डीएम की जगह ये वैल्यू रखोगे दोनों जगह, और कहां से लोगे 0 से एल तक की, ट्राई करो बेटा सब लोग।
परफेक्टली प्रियांशी बेटा, मैथ्स के पक्के स्टूडेंट हो। बायो वाले गलत मत लगाना, ओके। टीचर मैथ्स मैथ्स कर रहे हैं, ऐसा मत बोलना। क्या आपको टैक्स में सम नहीं दिखाई देंगे इसके? मजे में होना नहीं सर? बढ़िया। ये खुशी पे बाकी सब लोगों ने वीडियो ही ऑन नहीं किया तो मैं कैसे देखूंगा यार। भूमि, नी मिहिर यार, आप वीडियो बंद करके क्यों रखते हो यार? आप तो अच्छे स्टूडेंट हो यार। पार्थ, अंजलि, मैत्री, आपको मुझे क्यों बोलना पड़ता? भूमि, भूमि आपका भैया तो मुझे पर्सनली जानता है, पता है ना आपको? तो मेरा कॉल घर पे नहीं आना चाहिए, याद रखना। ये बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर हुआ, उसका क्या होगा? x3/3, एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी ए भी इसमें भी है। तो ये हुआ l3/3, ये हुआ l²/2। तो ऊपर गया 3 नीचे आया, इट्स अ 2l/3। आना। मुझे सुकून मिलता है। हाँ, मुझे सुकून मिलता है आप जब ऐसे करते हो ना, तब कि नहीं समझ में आया। चलो, क्लिक द स्क्रीनशॉट। अब है ना, मैंने सपोज आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने एक सेमी सर्कल और 1/4 सर्कल का भी सेंटर ऑफ मास फाइंड करवाया था, पर थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया था। तो मैं उसकी इजी मेथड बनाने के बाद आपको करवाऊंगा वो सम्स। क्लियर? सबको उसके बाद वापिस में करवाऊंगा, थोड़ी इजी मेथड 12th का। अब देखो, अब एक बहुत बढ़िया सा सम है, टेक्स्ट बुक का भी सम है, बेसिकली टेक्स्ट बुक में ही दिया है, करीबन नंबर 18, 19, 20 के आजू बाजू का। वो तेल लेने जाए हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। ये यहाँ पे देखते हैं, देखो हमारे पास एक आर रेडियस का डिस्क है बेटा, डिस्क, राइट। उस डिस्क का सेंटर ऑफ मास आपको भी पता है, यहां पे होगा, ये रहा। इसको हम लोग बोलते हैं 0, 0। अब मैं क्या करता हूं पता आपको? अबे वो सुनना सब लोग, क्या करता हूं, इसमें से इतना पोर्शन को निकाल देता हूं। ये भी सम इस पेपर में आया, डिट्टो टू डिट्टो बेटा आया। इतने पोर्शन को मैं निकाल देता हूं, मतलब
इसकी रेट कितनी हुई बेटा, आपको भी पता चल गया होगा, आधा निकाल देता हूं तो रिमेनिंग जो पार्ट बचा, देखो फिर से एक बार, अभी सेंटर ऑफ मास यहां पे था, अब इतना पोर्शन को मैं निकाल देता हूं तो सेंटर ऑफ मास किस साइड जाएगा, 1 2 3 या 4, किस साइड खिसकेगा, गिव मी द आंसर प्लीज, किस साइड खिसकेगा, 3 की साइड, परफेक्ट आंसर है, इस साइड चला जाएगा, तो वो देखना है इस साइड कहां जाएगा। तो देखो अभी तक क्या था, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, दोनों का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते थे, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m, राइट ना, ऐसा ही फॉर्मूला था ना। तो अब हम लोग इकट्ठा नहीं कर रहे, उसमें से एक को निकाल दिया मैंने, तो अब फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला m1 r1 प्लस m2 r2 था, अब क्या लगाओगे बेटा, परफेक्ट सुमित, माइनस, बस यही फॉर्मूला होगा, m1 r1 माइनस m2 r2 बस। चलो इसमें नंबर 1 कौन है, जिसका सेंटर ऑफ मास पता है, नंबर 2 कौन है बेटा, ये नंबर 2 है, राइट ना, ये नंबर 2 है, इसमें से इसको डाल दिया तो देखो इसका मास m1, तो मैं इसको लिखूंगा, इसका मास कैसे फाइंड करेंगे, तो ये 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट हुआ, 2 डायमेंशन, तो सिग्मा इज इक्वल टू m बाय m1 यानी कि m सिग्मा इनटू a, बेटा एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर, तो सेम टू सेम m2 कितना होगा बेटा, सिग्मा पाई, अब रेडियस चेंज होगी ना, इसकी रेडियस आधी होगी, सपोज इसका मास पहले से कितना हुआ, डिवाइडेड बाय 4, इसका मास है तो इसका मास m बाय 4 है। ये कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए है, लिखा ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके वेरी गुड। अब इसका R1 बोलेंगे, इसका R1 सेंटर ऑफ मास कहां पे है, XZ00 पे, इसका सेंटर ऑफ यहां से, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस है ये वाली, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये, तो इसका क्या लिखेंगे, x याम r/2 y याम 0, फॉर्मूला ham1 r1 और माइनस ham2 r2 अपॉन माइनस m1 माइनस m2, राइट। चलो m1 है, या तो ये पूरा लिखना है तो देखो, खुदा सा मत खाओ हैं, कुछ लड्डू बड्डू खाओ, m2 is the m1 by 4, m2 is the m by 4, r2 it's a r by 2 0 divided by m1 minus m2 by 4, दोनों में से m1 कॉमन निकला, देखो बेटा, अरे बेटा 0 0 माइनस ये 4 मल्टीप्लाई करो, m1 by 4, अरे बेटा m1 m कट हुआ, 4 ऊपर गया 3 नीचे, अब इसका सब्ट्रैक्शन करो, 0 माइनस r by 8 इट्स अ माइनस r by 8, 0 माइनस 0 इट्स अ 0, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4r by 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो माइनस r by 6 0, आंसर क्या आया बेटा, माइनस r by 6 0, ये है बच्चों लोग आपका आंसर, दिखाई दे रहा है ना, है, तो इसी तरीके से हम लोग इस कैलकुलेशन को यूज करेंगे, ये सिग्मा काम लगा बेटा, देखो अभी
बहुत बढ़िया सा काम लगा। हो गया। चलो अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी टाइप का ही। हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर है बेटा, स्फीयर। उस स्फीयर में से हम लोग एक स्मॉल स्फीयर को कट कर रहे हैं, जिसकी रेडियस है और यहां से उसका डिस्टेंस है ये बी। यहां से कट किया मैंने ए स्मॉल स्फीयर को, दिखाई दे रहा है ना, ए रेडियस दिखाई दे रही है आपको? ओके, स्फीयर इज द थ्री डायमेंशन में आपको हिंट दे देता हूं, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो आप इस तरीके से ट्राई करो, कहां तक पहुंचते हो। गिव मी द आंसर प्लीज। इसमें देखो, हाँ मैं आपको सेपरेट करके देता हूं इसलिए आपको भी पता चले। ये बड़ा सा स्फीयर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है। तो इसका R1 हो गया 0 0 0। अब उसमें से मैं क्या कट कर रहा हूं, यहां से बी डिस्टेंस पे राइट एक ए वाला स्मॉल स्फीयर को कट कर रहा हूं, ये डिस्टेंस बी दिया है। तो अब आपको सोचना है R2 क्या होगा। बाद में आप M1 फाइंड करोगे और यहाँ पे M2 फाइंड करोगे। ट्राई करो, चलो बेटा।
4/3 पाई आर क्यूब। ट्राई करना आप लोग, अपने हिसाब से ट्राई करते रहना बेटा। अरे वाह, बढ़िया प्रियांशी, गुड बेटा, नियर अबाउट सही हो आप। m2 रो इंटू वी, राइट, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई ए क्यूब। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा पता है? बी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी हुआ, वाई आर्म कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0, तीनों 0 होंगे, राइट। m1 r1, m2 r2, m1 माइनस m2। चलिए, बहुत बड़ा कैलकुलेशन जाएगा बेटा। m1 है 4 पाई, रो मैंने साथ में लिख दिया, 0 0 0 माइनस 4/पाई रो, एक क्यूब होगा ना, एक क्यूब, इसका b 0 0 अपॉन m1 माइनस m2। सर इतना बड़ा सम कहाँ करेंगे हैं? 4/3 पाई रो आर क्यूब माइनस 4/3 पाई रो ए क्यूब, राइट। चलो कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दो, 4/3 पाई रो कॉमन निकला, यहाँ पे आर क्यूब को मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 ही होगा बेटा। इसमें एक क्यूब भी कॉमन निकला और एक क्यूब निकला, एक क्यूब भी 0 0, नीचे में से 4/3 पाई रो कॉमन निकला, आर क्यूब माइनस एक क्यूब, ये दोनों कट हो गया, 0 माइनस, इट्स अ माइनस एक क्यूब भी 0 0 अपॉन आर क्यूब माइनस एक क्यूब। तो दिस इज द फाइनल आंसर इज एक क्यूब बी अपॉन आर क्यूब माइनस एक क्यूब 0 0, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये एक स्टेप बढ़ाया मैंने थोड़ा सम्स का, ये रियल में मेंस लेवल का सम है बेटा। हाँ, नीट में ऐसे सम्स नहीं आते बेटा, क्लियरली बोल देता हूं, मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं, नीट में ऐसे सम्स कभी भी नहीं आते हैं, इतने लेंथी सम नहीं पूछे जा सकते हैं, क्लियर। हाँ, बट कैसा, ऐसा मत सोचो कि तो हम लोगों को नहीं करना है, नहीं, अपना लॉजिक तो चलाना है ना बेटा, यही है ना, ये लॉजिक ही नीट है, लॉजिक ही जेडबल है ना, और कुछ नहीं है, बाकी तो सब कुछ इंग्लिश लेटर है, बस इंग्लिश रीड करो, वो तो हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते आए हैं। चलो स्क्रीनशॉट निकाल दो। कल से कुछ नया स्टार्ट होगा बेटा, और बोर्ड पे ही पढ़ेंगे, ओके। देखो अब बेटा, हाँ क्यूब में भी आवे, टेंशन नहीं ले, बट क्यूब बेटा यूनिफॉर्म था ही नहीं, એટલે ऑब्वियसली यूनिफॉर्म के डायमेंशन मिल सकते हैं हम लोगों को, क्लियर। जब भी हम लोग स्कूल में मिलेंगे ना बेटा, तो मुझे क्यूब का याद करवाना, मैं सही में क्यूब में बहुत डीपली पढ़ाऊंगा आपको, ये जो क्यूब है ना, क्योंकि मुझे अभी एज्यूम करना है कि ये क्यूब है सपोज, बट आप तो मेरे सामने हो ना, जब रूम में होंगे ना तब मैं बताऊंगा, चलो ये बेटा ये बॉल देखो, ये बॉल, ये क्यूब की ये बॉल देखो, क्योंकि हमारे लिए हमारा रूम वो क्यूब ही है, पर जब हम लोग लाइव पे मिलेंगे तब सही में आपको क्यूब के बारे में बहुत डीपली पढ़ूंगा, क्योंकि क्यूब में बहुत जानना होता है बेटा, बस यही होता है, थोड़ा मैथ्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना जियोमेट्री के, तो फिजिक्स भी आसान हो जाता है। देखो ऐसे होमवर्क में मैंने दिया था ये सब, ऐसे 3 स्फीयर एक दूसरे के कांटेक्ट में है बेटा, तीनों का मास सेम है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो देखो इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर है, तो हम लोग क्या करेंगे,
ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गई। ये रेडियस आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, सब कुछ आर आर ही होना, आर आर। तो ये 1 2 और 3। तो बेटा इसका सर्फ मास किसका होगा बेटा, बताओ। 0 0 0। कोई बोल सकता है? क्योंकि ये देखो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस लाइन ऑलवेज ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, क्योंकि आपको डायमेंशन कंप्लीटली देना पड़ेगा। वेरी गुड मीत गोलानी। R2 क्या होगा बेटा, सब लोग बोलो। ये होगा R2। 2R0 0। R3 क्या होगा बेटा, गिव मी द आंसर प्लीज। R3 R3 क्या होगा बेटा, अबे ओए ये 60 डिग्री एंगल बना यार, 2R cos 60। cos 60 का होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2। चलो तीनों का मास सेम है बेटा, आरसीएम फाइंड करो। √3 एज इट इज होना चाहिए, √3 ऐसे ही आना चाहिए, मतलब उसको 1.73 मत करना। ट्राई करो, चलो कैलकुलेट करो बेटा। कितने स्टूडेंट ज्वाइन है आज? वो 28 ही है। यही होता है, शाम को 4 बजे कोई ज्वाइन ही नहीं होता है। चलो परफेक्ट मीट गोलानी है, इसका मीनिंग मैं रूट समझता हूँ, चलो कोई बात नहीं। परफेक्ट जी बेटा। एम तो कॉमन निकल गया, 0 + 2R + R इट्स 3R। डायरेक्टली एडिशन कर देता हूं। अबे बेटा समझ में आया ना, डायरेक्टली ऐड करो ना। 0 0 √3R। अबे वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, ओके। 0 0 √3R, √3R, और लास्ट 0 डिवाइडेड बाय 3m, mm 3R/R, √3R/3 और 0 R, इसका होगा R/√3। लेक्चर क्लियर हुआ? फोटो क्लिक करो, उसके बाद भी मैं गुड न्यूज दे रहा हूं आपको, ये फोटो क्लिक करो। ओके, गुड न्यूज चाहिए आपको? गुड न्यूज चाहिए, बोलो हाँ या ना। हाँ गुड न्यूज, मतलब मैं मूवी का नाम नहीं बोल रहा हूँ,